चलिए देख लेते हैं कल किस तरीके से मार्केट में काम हो सकता है, और मार्केट के अंदर जो एक नया वीक स्टार्ट हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर एक्सपायरी चेंज हो गई है, तो किस तरीके से आगे मूवमेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक मार्केट जो है एक बहुत अच्छे एक पार्ट के अंदर रुक गई है। मार्केट ने क्या किया, अपना एक खुलते ही एक डाउन साइड दिया, और एक रेंज जो है थी इनकी 24,500 से अगर नीचे चला जाता तो कहीं ना कहीं हमें ये हो जाता कि मार्केट पैनिक पैनिक में ही 24,000 पहुंच जाता। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया था कि अब ये 24,500 से नीचे कहीं नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे क्या ट्रेड बनता है, नीचे की तरफ जब ये आया, इस तरफ के आया, तो एक होल साइड की ऊपर के साइड की पोजीशन बना सकते हो, पर यहाँ पर ये दिक्कत होती है कि हमें यहाँ पे मोमेंटम चाहिए होता है। अगर मोमेंटम अगर हम मार्केट में अगर नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब क्या है, अगर हम वहां पे भी अगर मार्केट रह जाती है तो हमें एक अच्छा खासा जो है लॉस हो जाता है, टाइम डीके के थ्रू हो जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ईएमए वगैरह हटा लेते हैं। तो एक बार चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि किस तरीके से चार्ट के अंदर हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, तो पहले साइकोलॉजी एक बार पढ़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे हमें कहीं डब्ल्यू बनता हुआ दिखेगा। तो जब 1 घंटे के चार्ट के अंदर आपको डब्ल्यू एम पैटर्न जब मिलने को बनता है, तो यहाँ पर बहुत बड़े चांसेस ये होते हैं कि आपको जो है वो चीज फॉलो होती हुई दिखती है। तो कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। मार्केट के अंदर अगर इस तरीके से एवरेज पॉइंट पर खुल जाती है या फिर इसी हाई पॉइंट पर खुलती है, हाई पॉइंट पर जैसे ही मूव ने अगर मार्केट ने ग्लोबल लेवल पे मार्केट कर देता है कि मैं क्या बोलते हैं गैप अप खुल रहा हूँ। गैप अप खुलने के बाद मार्केट अपनी मार्केट क्या रिएक्ट करती है, अपनी मार्केट अगर यहाँ पे खुलते ही अगर नीचे की तरफ आए थे तो मार्केट के अंदर जो है ग्लोबल लेवल पे अभी कुछ ठीक है, पर इंडियन मार्केट जो है अभी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो इसकी वजह से वो नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पहले एक हमारा 24,650 के ऊपर अगर इसने यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलती है, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट में क्या चीज है कि हमें ये देख लेते हैं कि हमें कल ट्रेड करना है कैसे। तो ट्रेड कैसे करेंगे, इस तरीके से अगर मार्केट कहीं भी इसके ऊपर खुलती है, यहाँ पे एक कैंडल बना के एक इस तरीके से एक कैंडल बना के एक हैमर बना के ऊपर की तरफ मार्केट निकलती है, तो एक हमारे लिए पॉजिटिव सिनेरियोस होगा। यहाँ पे अगर आती है, अगर मार्केट यहीं खुलती है यहाँ इस तरफ आती है, तो मार्केट में जो है अगर बहुत अच्छे से अगर मूवमेंट देनी है तो मार्केट क्या करेगी, इसके आसपास कहीं आज के प्राइस के आसपास अगर कहीं खुलती है तो यहाँ पे आएगी, और इस तरीके से अप मूव जो है ऊपर की तरफ स्टेबल रहेगी, मतलब नीचे ऊपर की तरफ। जैसे ये इस तरफ है ना, कि अगर ये अपने हाई की तरफ इस तरीके से मार्केट रुकना स्टार्ट कर दे, और जो ये एरिया बनाया है, जैसे ये एरिया बनाया था उसने, सबसे पहले हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचे कि मार्केट टॉप पे वेट कर रही है तो इसके ऊपर ऊपर ही जाएगी। नहीं, इसका मतलब हमें क्या करना है कि जब भी एक ऐसे किस तरीके से अगर वेट करने लग जाती है मार्केट, देखो इस तरीके से अगर मार्केट में एक तरीके से वेट हो रहा है, अगर आप 15 मिनट के हिसाब से भी कर सकते हो, 1 घंटे के हिसाब से कर सकते हो। अगर मार्केट 1 घंटे के अंदर का हो गया तो समझ लो यहाँ पर हमें जो है एक साइडवेज होती हुई मार्केट दिखेगी। तो अभी हमें यहाँ पे 15 मिनट के अंदर अगर दिखती है, 5 मिनट के अंदर अगर आप दिखना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से मार्केट बनेगी, और जिस तरीके से ये बनेगी अब ये जिगजैग जो पैटर्न बनेगा, इसका हम यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए देखेंगे तो हम इजी जो है ट्रेड अच्छा मूव अप साइड का होल्ड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेंज खुली है, जो वीकली रेंज है वो है 24,500 से 25,000। तो अभी हम एक लाइन खींच लेंगे कि हाँ, एक ये लाइन खींच ली हमने, इसको हम ऑरेंज लाइन दे देंगे। अभी बताता हूँ किस पे ऑरेंज लाइन देंगे। तो अभी हमें 25,000 पे एक लाइन खींच दी है, तो क्या हमने क्या खींच दी है, 25,000 पे अभी हम इसको सेट कर देते हैं। 25,000 पे हम एक मोमेंट जो मिलने के, जो एक रेजिस्टेंस है हमारा वीकली रेजिस्टेंस ये है। उसके बाद एक सबसे बड़ा हमारा एक जो अभी जो चेंज हुआ है, यानी कुछ बिल्ड हुआ है, वो करीब करीब हमारा 24,800 के पास एक 24, यहाँ पे एक हमारा जो है आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऑरेंज क्यों कर दिया हमने, ऑरेंज इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे डाटा को खोला होता दिखेगा। ठीक है, ऐसा प्रेडिक्शन मैंने बता दिया आपको किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट किएगा, और एक तरफ से यहाँ पर 800 के पास जाएगा तो एक रेजिस्टेंस कर लेगा, और मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। कल अच्छे बहुत अच्छे ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अगर यहाँ से कल अपने हाई के ऊपर खुलती है और इस जगह से ऊपर की तरफ निकलती है, 150 से 300 पॉइंट का अगर मूव दे देती है, तो हम ये समझ जाएंगे कि जो मार्केट के अंदर ये जो गैप बना था उसको मार्केट फिल करने आया था। बाकी हम पॉजिटिव हैं और अपने नए हाई की तरफ जा रहे हैं।
तो सबसे पहले क्या आएगा, अब हमने क्या हुआ, प्राइजेशन पे देख लिया, अब हम एक बार डाटा पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर डाटा के अंदर क्या हो रहा है, डाटा के अंदर मार्केट के अंदर देखो आप, मैं सबसे पहले मैं आपको एक रेंज दिखा देता हूँ। ये देखिए, इससे पीछे कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही, 24,500, यानी 24,500 और एक 25,000, इसके बीच में मार्केट जो है अभी एक्सेप्ट कर रही है कि यहाँ पर एक्सपायरी होगी। तो कल किस तरीके से हमें देखना है कि अगर हमें अपना ग्रीन के ऊपर एक थोड़ा सा सपोर्ट लेती हुई मार्केट ऊपर निकलेगी, तो हम एक 2 लॉट के साथ या 3 लॉट या 10 लॉट के साथ एक हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था इरेशंस, कुछ पोजीशंस जो है कल की जो पोजीशंस है वो जब शिफ्ट हुई है तो 77.20, कुछ पोजीशंस अभी यहाँ पर 24,800 के पास यहाँ पर हमें देखने को मिली है। उसके साथ क्या होता है कि अपना जो वॉल्यूम है वो हाई है 24,600 के आसपास, और उसके बाद जो एक चीज आई है वो है वॉल्यूम जो है 24,800 का। जब वॉल्यूम और ओआई और चेंज हुआ, ये जो तीनों चीजें मिलकर एक जगह बन जाती है, तो वो एक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर अभी हमें कल क्या करना है कि कल चांसेस है कि 24,800 को जब ये मार्केट क्रॉस करेगा तो और अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर ये मूवमेंट क्या ये ऊपर कर सकता है, कैसे पार कर सकता है, तो हमें यहाँ पर तीन से कुछ चीजें देखनी होगी। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, अगर मार्केट यहाँ पर ग्रीन के ऊपर, यानी आज कल के प्रीवियस हाई के क्रॉस कर देता है, वहां से एक मोमेंटम लेके थोड़ा सा एज पर प्राइजेशन ऊपर जाता है, तो मार्केट वहां पर एक आपको अच्छा मूव अपसाइड का देगी। तो दूसरी चीज हमने डाटा पे क्या देखना है, तो सबसे पहले हमने डाटा पे देखना है कि चेंज जो है हमारा यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव ना हो। ठीक है, दूसरी पहला चीज हमने पहले चीज देखी, हमने हाई को क्रॉस हो जाना चाहिए। दूसरी चीज हमारे यहाँ पर पॉजिटिव हो जाना चाहिए, और अगर अच्छा वन साइड मूवमेंट देखनी है तो अभी हमारा पुट की तरफ वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम है वो हमारा ज्यादा होना चाहिए। तीसरी चीज, ठीक है, चौथी चीज बता दो, ये जो चीज है ये आपको दिख रही है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इधर ही जो चेंज हुआ जो है, हमें आपको यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखे, यहीं पे स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ दिखे, और वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे देखने को तो फिक्स हो जाएगा कि हमें यहाँ पे अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर कल मार्केट के अंदर, और वो हमें ट्रेड क्या नहीं करना, तो यहाँ पर अगर मार्केट के अंदर, अभी मैं वन डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मार्केट अपने हाई को क्रॉस ना कर पाए तो हमें ट्रेड नहीं लेना। दूसरी चीज, अगर ये नेगेटिव में है तो हमें ट्रेड नहीं लेना। अगर ये पॉजिटिव में है और कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो है यहाँ पर ज्यादा दिख रही है आपको, तो कहीं ना कहीं मार्केट कभी भी साइडवेज होने के चांसेस होते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है, मार्केट जो है नेगेटिव अगर नहीं होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो ओवरऑल मार्केट जो ट्रेंड है वो कभी भी नीचे हो सकता है। दूसरी चीज दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो जाना चाहिए, यहाँ अगर स्ट्रांग हो गया और ये चीज अगर यहाँ पे स्ट्रांग हो गई, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो हमारा जीरो हो जाएगा, और हम पे 24,800 पे हम ये कल की मान लेंगे कि 24,800 पे यहाँ पर हम साइडवेज ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, इसके चांसेस कम क्यों है, यहाँ पर ये चांसेस इसलिए थोड़े से बढ़ जाते हैं क्योंकि कल जो है यहाँ पर हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इसकी वजह से अगर सेंसेक्स को अगर यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ निफ्टी दिखेगा, तो यहाँ पर हमें 24,800 के अंदर सीमित होता हुआ हमें 100 से 150 के आसपास ही मूवमेंट मिलेगा, और वो ऐसा मूवमेंट होगा जो 50 पॉइंट सुबह होगा और 60 50 60 पॉइंट बीच में होगा, और 20 से 30 मिनट पॉइंट जो है नीचे की तरफ हमें दोपहर के बाद देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या, 150 पॉइंट देखने में पॉजिटिव लगेंगे पर यहाँ पर ट्रेड करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें जो है एक अच्छा मूवमेंट क्रॉस करने के लिए हमारी टर्म कंडीशन जो अप्लाई होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई, वो टर्म कंडीशन अगर अप्लाई होगी तो हम कल अच्छे लॉट पे अच्छा ट्रेड करेंगे। और काफी दिनों से जो हमारी दिल की चाहत है कि हम यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रेड करें, कोई प्रीमियम 45 से 50 को उठा के हम 150 से 200 तक का होल्ड करें, वो अभी तक एक पार्ट बना हुआ है मेरा। अगर वो पार्ट बन जाता है तो मैं बहुत अच्छे से ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, फोकस करना है कि हमें जो है अगर हम यहाँ पर जो इंडियन मार्केट, अभी मैं कुछ क्रिप्टो में ऐड कर रहा हूँ अपना, तो यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर जब प्रीमियम, यानी हमें जो है अच्छी क्वालिटी का ही ट्रेड मिलेगा तभी मेरे को ये ट्रेड करना है। नहीं तो अदरवाइज जो हमें क्रिप्टो के अंदर भी हमें छोटे छोटे मूवमेंट मिलते हैं वो हम कैश करके अपना डेली का हम अपना कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि निफ्टी के अंदर हम एक प्रीमियम क्वालिटी का ही ट्रेड करें। ठीक है, थैंक यू।